में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। इस जानलेवा हमले में छात्र बुरी तरह जख्मी हो गया है। छात्र का इलाज गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। आरोप है कि पड़ोस के ही रहने वाले कुछ लड़के नॉर्थ ईस्ट छात्र पर तंज कसा करते थे और छात्र ने जब इसका विरोध किया तो उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो एक बार फिर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उस छात्र को अभी गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है और काफी गंभीर हालत में यह छात्र है। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है। उस छात्र को गंभीर हालत में अभी गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया है। 4 मार्च को अमर कॉलोनी की वारदात है। वहां के कुछ लड़के इस छात्र को तंज कसा करते थे, लेकिन जब इस छात्र ने उन लड़कों का विरोध किया तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर दी और अभी भी इस लड़के की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। यह पहला मामला नहीं है जब नॉर्थ ईस्ट के छात्रों पर इस तरह के हमले हुए हैं। इससे पहले भी कई तरह के हमले, लड़ाइयां आमतौर पर सुनने को आती हैं और एक बार फिर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले के बाद छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले, लड़ाइयां आमतौर पर सुनने को आती हैं और एक बार फिर दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र पर जानलेवा हमला हुआ है और इस हमले के बाद छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है और उसे गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमर कॉलोनी की यह घटना है जहां पर यह वारदात हुई है। और इसी घटना का जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय कुमार ने। दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट पर लगातार हमले जारी हैं। इस बार मामला है साउथ दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके का, जहां पर अरबाज नाम के एक युवक की जबरदस्त तरीके से उसी के पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़कों ने पिटाई कर दी गई। उसके बाद उसको यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। 4 मार्च रात का ये मामला है जब उन युवकों ने इस लड़के की पिटाई की थी। ये एमकॉम की पढ़ाई कर रहा है। अरबाज 21 साल की इसकी उम्र है। एमकॉम की पढ़ाई के साथ साथ IAS की भी तैयारी कर रहा है और कई दिन से ये लड़के उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन 4-5 मार्च की रात को उसको जबरदस्त तरीके से पिटाई गई। बताया जा रहा है उसका मुंह की हड्डी, हाथ पैर में जबरदस्त तरीके से फ्रैक्चर आया है। यहाँ पर उसके 2 ऑपरेशन भी हो चुके हैं, लेकिन इस पूरी वारदात को 4-5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ इसमें अभी भी खाली हैं। पुलिस ने अब तक इसमें किसी को भी डिटेन नहीं किया है। कैमरामैन राहुल देव और सहयोगी शाहनवाज के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं हमारे संवाददाता विनय कुमार से। विनय, ये बताएं कि अभी क्या हालत है उस छात्र की? रवि, देखिए अभी भी हालत, उसके 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। एक्चुअली उसके हाथों और पैरों में दोनों में फ्रैक्चर है। तो डॉक्टर्स ये तो तय है कि अभी उसको कुछ दिन और हॉस्पिटल में रखेंगे क्योंकि हालत उसकी काफी कंडीशन, लेकिन हाँ इतना जरूर है वो खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब है। उसकी जिस तरीके से पिटाई की गई है वो बहुत ही बेरहम तरीके से पिटाई की थी उन युवकों ने जो उसको कई दिनों से परेशान कर रहे थे। और 4-5 की रात का मामला है ये, 4 और 5 मार्च की रात का, जब ये अपने उसके जहाँ पर ये रहता था लड़का, उसी के पड़ोस में रहने वाले ये लोग थे। ये लड़का यहाँ पर एमकॉम, अरबाज इसका नाम है, एमकॉम की पढ़ाई कर रहा था, साथ में IAS की कोचिंग भी यहाँ पर कर रहा था। लेकिन इसमें रवि बड़ी बात ये है कि जिस दिन ये वारदात हुई, जिस दिन ये मार पिटाई हुई, उस दिन पुलिस को एक कॉल जरूर मिली। पुलिस से अगर हमने बात की तो उनको कॉल मिली कि वो कोई चोर की कॉल मिली थी कि चोर को पकड़ा गया है, लेकिन उसमें पुलिस ने हालांकि 341 और 325 के तहत मामला भी दर्ज कर दिया है, लेकिन पुलिस ने अब तक इसमें इतनी जबरदस्त तरीके से इस लड़के की पिटाई हुई है तो अब तक किसी को डिटेन नहीं किया है। इसमें अब तक किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विनय। तो दिल्ली में एक बार फिर नॉर्थ ईस्ट के छात्र पर हमला हुआ है और छात्र की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है।